प्रोटीन, कौन कौन से? मोनो, पॉली, डाई। आइए तो, और प्रोटीन का पाचन अग्नाशय से कैसे होता है? प्रोटीन का पाचन अग्नाशय से ट्रिप्सिन क्या कन्वर्ट कर देता है? ठीक। ये तो पाचन से निकलने वाला एंजाइम का मान वो कितना होता है? पाचन से निकलने वाला एंजाइम का मान कितना होता है? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। पाचन से निकलने वाले एंजाइम का मान कितना होता है? चलो, पाचन से निकलने वाला एंजाइम जो होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। उसका कितना होता है? 7 से कम होता है। बहुत बढ़िया। अगला देखो सवाल 62, ठीक है ना? ये सवाल 62, खाद्य संरक्षण का सिद्धांत क्या है? खाद्य संरक्षण का सिद्धांत का अगर नहीं समझ पाओगे तो एकदम नॉर्मल आराम से देखो, ऑप्शन से कर लो इस सवाल को, आराम से देखो। खाद्य का सिद्धांत का है, सवाल यहाँ का है, आराम से पढ़े देखो, कर लोगे सवाल, फिर आराम से पढ़ो, फिर पढ़ो आराम से। एक बार सवालों को अच्छे से देखा करो, अच्छे से। खाद्य संरक्षण का प्रथम सिद्धांत क्या कहता है? बी की ए? सी पक्का? कीट, कीटनाशक, कृदंतों आदि से होने वाले नुकसान की रोकथाम करना। कि पहला माइक्रोबेलियम अपघटन की रोकथाम या देरी? ए नंबर ही होगा। देखो जैसे मान लो खाना है तुम्हारे, जैसे मान लो खाना सब्जी है, तो उसमें कीट कहाँ से आएगा? अगर सब्जी को सुरक्षित रखना है तो क्या होगा? माइक्रोबेलियम जो छोटे जीव हैं उनके अपघटन की रोकथाम या वो देरी से लगे। समझे? कैसे नंबर होगा तुम्हारा? ए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। आज श्वसन भी स्टार्ट कर दूंगा आज ही, कल पूछना शुरू। श्वसन सांप, सांस, हाँ श्वसन में क्या आता ही ना आता है। चलो, मनुष्य का अधिकांश फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? बताओ जल्दी। मनुष्य में अधिकांश फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? हड्डियों, दांतों में। दांत से ध्यान आया, दांत की बाहरी लेयर, बाहरी लेयर दोनों इनेमल। चलो, मानव के शरीर में अधिकांश फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर बिल्कुल सही कहाँ होगा? आंखों में तो नहीं होता, शरीर में तो नहीं होता, कहाँ पे? हड्डियों और दांतों में। चलो, दांतों में ये तो एक पाया जाता है, सुनो, हड्डी में हमारे 2 चीज़ पाई जाती है, एक पाई जाती है कैल्शियम, एक पाई जाता है फास्फोरस। कौन क्या काम करता है? कौन क्या काम करता है? कैल्शियम मजबूत है, ये वेरी गुड। फास्फोरस का इसका काम क्या है? हड्डी के निर्माण में। इसका काम क्या है? हड्डी को मजबूती में। चलो, दांत में 3 लेयर होती है, दांत में 3 लेयर। तो ये हुई आउटर, तो ये हुआ सेकंड लेयर, और तुम्हारा सबसे अंदर का होता है ये लेयर। तो ये बाहरी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये अंदर वाली। अंदर वाली को बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं? पल्प। ठीक। चलो, इन दोनों का नाम क्या है? कौन सा इनेमल है? बाहरी की आंतरिक? बाहर का इनेमल, अंदर का? अंदर का तुम्हारे क्या है? इसका नाम क्या है? इनेमल। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है तुम्हारा? डेंटाइन। कौन सबसे कठोर? इनेमल सबसे कठोर, ये बात ध्यान रखना, कठोर। ठीक। और सबसे लार्जेस्ट तुम्हारा क्या होता है? डेंटाइन। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। लार्जेस्ट तुम्हारा क्या होता है? डेंटाइन। इसको लिखो, सबसे लार्जेस्ट तुम्हारा क्या होता है? डेंटाइन। सबसे कठोर तुम्हारा क्या होता है? इनेमल। सवाल आता है, ठीक है? इनेमल और डेंटाइन, ये होता है पल्प, कहलाता है पल्प। सबसे बड़ा क्या होता है सर? सबसे होता है डेंटाइन, और सबसे कठोर होता है इनेमल। बाहरी सतह इनेमल जो कि सबसे कठोर, अंदर की सतह होती है डेंटाइन। ठीक है, समझ गए? चलो, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, टोटल प्रोटीन पाचन से 134 सवाल हैं इस टॉपिक से तीनों एग्जाम में। 134 में 80 में करवा दूंगा, और 80 सवालों में 134 की पूरी डेफिनेशन क्लियर है। अगर 80 सवाल तुमसे आते हैं पूरा एक्सप्लेन के साथ, तो सारे सवाल कर लोगे। इसका तुमको सबूत कहाँ मिलेगा? PDF में। ठीक है ना? चलो, यहाँ क्या लिखा है? कौन सा विटामिन तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है? पहले बताओ, चलो सबके नाम लिख लो आज। विटामिन A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर K। ए का नाम बताओ। ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल।
रेटिनॉल, बी का नाम थायमीन, सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, सी का नाम, डी का नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ई का नाम टोकोफेरॉल, इस के का नाम पॉलीक्यूनिन, कैल्सीफेरॉल। ठीक है इतना, अरे कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ए का नाम रेटिनॉल, बी का नाम थायमीन, सी का नाम स्कॉर्बिक, डी का मान कैल्सी, ई का मान टोको, अपी वो के का नाम पॉलीक्यूनोल। लिखो जल्दी जल्दी लिखो प्रोडक्ट से नाम। पॉलीक्यूनिन नाम नहीं है, नेप्थोक्यूलिन नाम है, नेप्थोक्यूनिन ये नाम है, पॉलीक्यूनिन नाम नहीं है, नेप्थोक्यूनिन नाम है। चलो अब बताओ मुझे विटामिन बी कौन कौन से होते हैं। B1 तो यही हो गया, B2 नाम लिख रहा हूँ, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12। अब मैं यहीं से काटते चलूँगा, तुम लोग भी ऐसे कॉपी में लिख के काटना कि है ना, कि ये नहीं होता। B2 का मान क्या होता है बताओ। B2 का नाम राइबोफ्लोबिन, क्या नाम होता है B2 का, लिखो B2 का नाम लिखो राइबोफ्लोबिन, B2 का नाम लिखो राइबोफ्लोबिन, राइबोफ्लोबिन। B2, B3 नहीं लिखा यार, मैं 3 या लिखा, 2 बार लिख दिया 4, इसका नाम क्या है B3, ठीक है ना। B2 का नाम क्या है राइबोफ्लोबिन, राइबोफ्लोबिन, ठीक है। लिखो B3 लिखो नियासिन, B3 लिखो नियासिन, B3 लिखो नियासिन, B3 लिखो नियासिन। B4 होता है क्या, B4 होता है क्या, नहीं होता, विटामिन B4 नहीं होता। B5 होता है क्या, 5 होता है क्या, पेंटा, 5 ध्यान रखना पेंटा। 6 होता है क्या, B6 होता है क्या, होता क्या होता है 6 होता है क्या, 6 होता नहीं होता, 6 होता है, इसका नाम है पायरोडॉक्सिन, क्या नाम है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। 7 होता है क्या, होता है, क्या नाम है बायोटीन, 7 होता है बायोटीन। B8 होता है क्या, B8 होता है क्या, नहीं होता। B9 होता है क्या, B9 होता है, क्या नाम है बताओ। B9 नहीं होता, B9 नहीं होता ऐसा सोच रहे हो तो गलत है, इसका नाम होता है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। जब गर्ल्स का मासिक चक्र होता है मंथ में, तो इसी की मात्रा सबसे कम हो जाती है उनके शरीर में, फॉलिक एसिड। अब ध्यान रखना तुम स्नेहा कि B9 होता है, अब कहाँ से ध्यान रखोगी, जो बोला हूँ अब एक्सप्लेन। चलो B10 लिखो, B10 होता है क्या, नहीं। B11 होता है क्या, नहीं। B10 नहीं होता, B11 नहीं होता। B12 का नाम क्या होता है साइनोकोबालिन, क्या होता है साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन। 10-11 नहीं होते, साइनोकोबालिन। पूरे क्लियर ना नाम, ABCDE B2 B4 B5 सब नाम याद कर लेना, कल पूछ सकता हूँ। B9 का लिखा हूँ फॉलिक एसिड, E का लिखा हूँ टोको, E टोको, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, E मतलब टोको, टोकोफेरॉल। B2 ध्यान रखना नाम राइबोफ्लोबिन आता है नाम। देखो 12 सबको याद होगा, राइबो 12 याद है। 9 से ध्यान रख लेना कि मासिक चक्र वाला, तो खून की कमी होती है तो क्या होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। तो देखो 10 के बाद 2 ही हैं, 7 के बाद 2 ही हैं, कौन कौन से 9 और 12। 7 के बाद क्या है 9 12, 7 मतलब बायोटीन, 6 का बाद ध्यान रखना होता है डॉक्सिन, 5 मतलब पेंटा, 3 का नियासिन, 2 3 और 6 याद रखना बस, 2 3 और 6, ठीक है। समझे बात ध्यान से, ये नाम आते हैं, सीधा सीधा नाम आता है। हर ये इतने सवाल आए हैं किसी न किसी पेपर में, सारे सवाल है ये, डी का नाम, सी का नाम, ई का नाम, बी का नाम, समझ गए ना ये। चलो तो यहाँ पे कौन सा विटामिन तंत्रिका कोशिकाओं में पोषण प्रदान करता है, B3 B6 की विटामिन सी की विटामिन ए, कौन सा इसका आंसर होगा विटामिन B3, राइट आंसर है। कौन तंत्रिका कोशिका में विटामिन B3, एकदम राइट आंसर, एकदम राइट आंसर विटामिन B3। चलो विटामिन सी कहाँ पर जाता है, खट्टे। अच्छा आर्मी में ऐसे सवाल खूब याद किए होगी कि कौन सा विटामिन गर्म
अरे गर्म करने पे नष्ट होता है। विटामिन सी, क्यों? अभी समझाया कि विटामिन सी कहाँ घुलनशील? पानी में। तो पानी को गर्म करोगे तो पानी के साथ उड़ गया भाप बन के। एकदम लॉजिक आंसर है ना, है ना? तो क्या होगा इसका? विटामिन सी। चलो, कौन सा विटामिन धोने पे खत्म हो जाता है? सी है। गर्म करने पे सी, धोने पे सी, ये बात है ना? चलो, हाँ क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ बोलने लायक आज तुम हो ही नहीं, क्या बोलोगे? ऐसा काम किए हो। 65, लैक्टोज किस एंजाइम के क्रियाधार के लिए काम करता है? लैक्टोज किस एंजाइम के लिए कार्य करता है? लैक्टोज किस एंजाइम के क्रियाधार का काम करता है? लैक्टोज किस एंजाइम के लिए कार्य करता है, बताओ? लैक्टोज का पाचन कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज करता है, और लाइपेज का ही दूसरा नाम है ग्लूकोसाइडेज। इस बात को याद कर लेना। इसी को लाइपेज ही बोलते हैं, इसी को लाइपेज ही कहते हैं, इसी को लाइपेज ही, है ना? ग्लूकोसाइडेज को लाइपेज ही कहते हैं, ठीक है? ग्लूकोसाइडेज को लाइपेज ही बोलते हैं। लिख लो कुछ तुम भी। ग्लूकोसाइडेज को क्या बोलते हैं? लाइपेज। चलो, गैलेक्टोज क्या है यार नापित? ये क्या शब्द लिखे? क्या है गैलेक्टोज? हम बताओ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, ये क्या है? गैलेक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है तीसरा। इसमें अगर ग्लूकोज लगा तो क्या बनेगा? लैक्टोज। तो ये क्या हुआ? डाई। ये डाई क्या? ये मोनो। पढ़ो ना यार, 1 घंटा पढ़ लिया करो साइंस। बताओ कि जरा छांट करा रहा हूँ तो पढ़ो ना, नंबर दिलाएगा। ये बहाना है, नंबर दिलाएगा। अभी कल ज्ञान दे के सब बहाना का समय नहीं है, अब बहाना दे रहे हो तो भुला जा तो यादा कर बाबा ना, भुलावा तो यादा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो आवश्यक वसा? बाजरा। ये सही है, बाजरा एक्स्ट्रा फैट देता है। बाजरा माने मकरा, भुट्टा वही है क्या? भुट्टा भुट्टा नहीं है, वो छोटा होता है, बाजरे की रोटी बनती है। हाँ हाँ, वो बाजरा है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है? आराम से आंसर देना। कौन सा खनिज वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है? आराम से आंसर देना। मान लो तुम्हारे पेपर में सवाल आया है, वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है कौन सा? कौन सा? फास्फोरस। क्या होगा इसमें? अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जो तुम्हारा ये वाला सवाल था, एक सेकेंड रुको थोड़ा। ये जो इसमें लिखा है वसा था ना इसमें सवाल, ये बताओ। देखो, वसा के बारे में थोड़ा सा जान लो, क्या है वसा। देखो, जैसे मान लो कि वसा है, वसा को क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। अब फैट को अपन क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। कल अपन देखे ना, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है संतृप्त, अभी केवल देखना अभी, ठीक है ना? और एक क्या होता है? असंतृप्त। असंतृप्त इसको बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। ऐसे क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड। क्या बोलते हैं इसे? अनसेचुरेटेड। अब बात ध्यान से सुनना मेरी। जो आदमी संतृप्त है, क्या उसमें कुछ और घोल सकते हो? जैसे मान लो पानी लिए, पानी में शक्कर डाल 1 चम्मच, घुल गया। 2 चम्मच घुल गया। 3 चम्मच घुल गया। 10 चम्मच, 100 चम्मच। अब पानी क्या हो गया? संतृप्त। अब वो नहीं घुलेगा। कौन नहीं घुलेगा? वसा। वसा का एक प्रकार क्या होता है? संतृप्त। अब वो नहीं घुलेगा। सुनने क्या बोल रहा हूँ? वसा का एक प्रकार क्या हो गया? संतृप्त। अब वो नहीं घुलेगा। वसा का दूसरा क्या है? असंतृप्त। ये घुलेगा। ठीक है, समझे ना? चलो, अब जो तुम्हारा होता है तो ये घुलेगा, और जब घुलेगा तब तो हमारे लिए अच्छा होगा ना। जो तुम खाए अब वो घुला ही नहीं तो खराब है कि नहीं है? तो इसे बोलते हैं हमारे लिए, इसको बोलते हैं बैड फैट। इसको बोलते हैं बैड फैट। जब वैभव आए थे एक बार हमारे कोचिंग, वो यही बात समझा था कि फैट रोहित 2 प्रकार की होती है ना? गुड टिश्यू और बैड टिश्यू। वो समझाने का यही करा था कि बैड होता है तो ये घुलता नहीं है, ये घुल जाता है गुड, ये तुम्हारा गुड घुल जाता है। तो हमारे लिए फायदा कौन सा होता है? असंतृप्त।
इसीलिए जो हमारा है ना, जो हमारा रिफाइन का तेल होता है उसमें क्या लिखा होता है, पॉली, फूफा नहीं, FUFA, तो नाम क्या है उसका, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पक्का? तो हमारे लिए कौन सा अच्छा है, असंतृप्त, ये है घुलेगा, और जो संतृप्त होता है वो गाढ़ा हो जाएगा, ये मतलब कि जम जाएगा, ये जमेगा नहीं। रिफाइन का तेल, सरसों का तेल, डालडा, संतृप्त, तो कौन नुकसान हमारे लिए। ठंडी में देखना किसका घी जल्दी जमता है, अरे घी बोल रहा हूँ, गाय का कि भैंस का, भैंस का, तो भैंस का घी हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि क्या वो हमारे लिए बैड। गाय का घी देर से जमता है लेकिन देर से जमता है। अच्छा, गाय का घी जमता है लेकिन घी जमने के बाद ऊपर लिक्विड रहता है, देखिए वैसा जम गया लेकिन लिक्विड है, लेकिन भैंस एकदम पूरा, आदमी कांच कैसे निकालता है ना, उंगली घुस जाती है उसमें। चलो समझे। एनर्जी नहीं, फैट पा जाता, जो कि हमारे लिए क्या है, नुकसान है, भैंस वाला, और गाय वाला क्या हमारे लिए अच्छा। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। एक बात और है सर, यदि हम लोग अपनी जितना ज़्यादा मतलब एनर्जी बर्न करते हैं तो सर उसी से मतलब वो होती है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है। सामान्य सैचुरेटेड नुकसान, ये फायदेमंद, यहाँ पे क्या होता है, और इससे इसको कन्वर्ट करोगे तब क्या लगाओगे, निकेल उत्प्रेरक, और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। समझ पाए। असंतृप्त से संतृप्त जाओगे तो क्या करोगे, निकेल उत्प्रेरक, और गैस कौन सी रहेगी, हाइड्रोजन। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। उतारो जल्दी है। ऋणात्मक, ये धनात्मक उत्प्रेरक, सकारात्मक। वीडियो रुकी है क्या, वो बोल रही है। नकारात्मक कौन सा है? अभी कोई नहीं, चलो अलग टॉपिक है वो नकारात्मक, समझे बात ये। चलो आते हैं आगे। तो तुम्हारा इसका टॉपिक क्लियर हुआ, ये वाला टॉपिक 66 है ना, वसा वाला। 67 कहाँ गया, ये था। कौन सा खनिज और वृद्धि को कंट्रोल करता, जल्दी बताओ दो। कौन सा खनिज और तुम्हारे वृद्धि को कंट्रोल करता, जल्दी बताओ। कौन करता है, कैल्शियम। पक्का? किसको, कौन सा खनिज और वृद्धि को कंट्रोल करता, क्या होगा, कैल्शियम। कैल्शियम तुमने आंसर इसलिए थी क्योंकि तुमको अच्छा लग रहा बोलने में। हड्डियों की वृद्धि है ना, तो क्या पूछ रहा हूँ, खनिज वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है। पहली बात मेरी जान डार्लिंग, क्या पूछा है, तो कैल्शियम, सिलिकॉन, सगले खनिज, चलो ठीक है, सब खनिज है। वजन और वृद्धि को कंट्रोल करता है। इसका आंसर सीधा होगा तुम्हारा, क्या होगा इसका आंसर, आयोडीन। क्या होगा इसका आंसर, आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन थायरॉक्सिन, ध्यान रखना, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन नामक क्या निकालता है, क्या निकालता है, हार्मोन। तहिन बोल, हम चुप है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। क्या निकलता है, थायरॉक्सिन नामक एंजाइम, ठीक है, आयोडीन ही निकलता है। अब सुनो, अब अगर आयोडीन, थायराइड तुम्हारी कहाँ होती ग्रंथि, यहाँ, अगर ये ज़्यादा निकल, देखो सुनो, अगर आयोडीन की मात्रा कम हो गई, अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो इसका आकार फैलता है। किसका आकार फैलता है, थायराइड का। अगर आयोडीन की मात्रा कम तो इसका आकार फैलता है, तो यहाँ पे सूज आता है, तो क्या बोलते हैं इसे, ग्वाइटर, मतलब घेंघा रोग। समझे, ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से क्या होता है तुम्हारा, घेंघा रोग होता। क्या है, कौन फैलता है, थायराइड। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो ये सवाल 10 साल हो गया है ना, लेकिन आयोडीन की कमी से क्या फैलता है, थायराइड, है ना, समझे की बात है ना। चलो, और इसमें क्या लिखा दें, हाँ, कौन सा नमक हमें खाना चाहिए, कौन सा नमक हमें खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक, है ना। चलो, कितने का आता है आयोडीन इस समय नमक, 10 का नहीं आता, वो आयोडीन नहीं है, हाँ वो आयोडीन नहीं है ना, खाना भी नहीं उसको। चलो, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है,
कैसीन। और एंजाइम कौन सा है? रेनिन। क्या करता है? दूध को दही में पाचन करता है। चलो हाँ खराब है, सरकार अपना पैसा बचाती, मारने के लिए नहीं, सरकार अपना पैसा चाहती है। चलो 69 कोलेस्ट्रॉल अणुओं के बीच, ये तो सही है ना, लिपिड। ऐसे रिपीट हो रहे हैं यार, अब रिपीट होने लगा यार। अब 63 तक हो गया, ठीक ना? 63 सब ले लेता हूँ एक साथ। अब खत्म, आज की क्लास खत्म। लगने दो ना, अभी मैथ में भी तैयार है ना मार खाने के लिए। तो कहीं ना बैठे, हम उधर भी मारेंगे घुस के। ये तुम बोले कहिया उससे से तुम जीतते हो, खाते कहिया हो, बेचारा कमजोर पा के दवाए पड़ा है भाई। मार्कशीट दी हो तो जिम्मेदारी बन गई है। 67 68 हो गया ना? 69 कौन, ये भी हो गया, 69 में हो गया। 70 कौन सी फसल ऊर्जा के लिए आवश्यक प्रोटीन? अरे यार क्या सवाल, कौन सा होगा इसमें? प्रोटीन कितने टाइप करा दिया ना? प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 20 और 13। देखो सुनो, हाँ प्रोटीन कितने होते हैं? 20। लेकिन सुनो, ध्यान रखना, सुनो एक बात मैं क्लियर कर दूं। इसमें क्या होते हैं? आवश्यक। इसमें क्या होते हैं? अनावश्यक। सही बोल रहा हूँ? आवश्यक जो होते हैं तो वो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। सही बोल रहा हूँ? और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं होते, कौन बनाता है उनको? शरीर बनाता है। इनकी संख्या के ऊपर हमेशा डाउट रहा है। सुनो, इनकी संख्या कभी कभी कोई देता है 13 और 7, ठीक। इनकी संख्या कोई देता है 9 और 11, लेकिन एनसीईआरटी 9 11 देती है। अब बाकी जहाँ जहाँ ये सवाल आए हैं तो क्या देते हैं? वो 13 7। तो क्या अपन सही लें इसको? 9 और 11, ठीक है, ध्यान रखना है। एनसीईआरटी क्या देती है? 9 11। बाकी जो लोग किताब देती क्या देती है? वो 13 और 7। पेपर में 9 11 जो एनसीईआरटी। व्यापम माने एनसीईआरटी सही होती है हमेशा, क्योंकि जब व्यापम के पेपर में ऑब्जेक्शन लगता है तो ऑब्जेक्शन लगाने के साथ साथ फोटो के साथ रीजन देना पड़ता है कि ये कहाँ लिखा है सवाल, तुम कैसे करो कि गलत है। अच्छा, तो तुम कहोगे हम सवाल लगा के सेंड कर रहे हैं, तो मैथ में लगा के सेंड कर सकते हो, लेकिन साइंस वाइंस का वो तथ्य मांगती है, और तथ्य केवल कहाँ का मानती है? एनसीईआरटी का। और चैप्टर और पेज भी पूछता है उसमें कि कहाँ का है। सोचो, अपना खुद का सवाल आदमी सही दिया और एक ऑब्जेक्शन करने में 50 रुपये लगता भी है, पैसा भी, ये जान लो। और अगर सही हो गया वो तो पैसा लौटता भी नहीं है, चला गया पैसा। समझे बात? चलो समझे बात? क्या होगा? 9 11। चलो अब मुझे बताओ, ऐसे कौन से प्रोटीन है जो हम बाहर से लेते हैं? ऐसे कौन से प्रोटीन है जो हम बाहर से लेते हैं? बताओ, बाहर से लेते हैं। आ जाइए, पहने रहिए, आ जाइए। बाहर से प्रोटीन कौन सा लेते हैं? दूध में कौन सी प्रोटीन? बताना, दूध में कौन सी प्रोटीन? अरे बोलो भाई, कैसीन प्रोटीन। और कौन सी लेते हैं अपन बाहर से कौन सी लेते हैं? और अंडा की प्रोटीन का नाम? बार एल्ब्यूमिन। क्या लेते हैं? एल्ब्यूमिन। अंडा। गाजर क्या होती नाम? कीरेटिन की कैरोटीन? कीरेटिन। गाजर का बताओ। कैरोटीन तो सर बालों से संबंधित होता है। गाजर में ध्यान रखना, जो मैं लिखा रहा हूँ केराटिन, ये केराटिन प्रोटीन। और बताओ, और कहाँ से मिलती है हमें प्रोटीन? टमाटर से कौन सी मिलती है? टमाटर से प्रोटीन। सारे सवाल आए हैं।
एल्ब्यूमिन, 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 एल्ब्यूमिन। टमाटर में बताओ, टमाटर में प्रोटीन, टमाटर में कौन सी प्रोटीन है? टमाटर में है लाइकोपीन, सुने हो? लाइकोपीन, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमें बाहर से लेनी पड़ती है, ज़रूरी है। अगर नहीं लेंगे, लिखो ना, हैं? मैंने वीडियो देखोगे भी, इसके बाद समय रहता तुम्हारे पास घर में। लाइकोपीन, लाइको को का है, का फर कबूतर, लाइकोपीन, लाइकोपीन, ठीक है। चलो अब बताओ शरीर में कौन कौन सी होती है? शरीर में ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो शरीर खुद बनाता? कभी सोचे ये? नहीं लिख पाए थे? हाँ, जल्दी लिखो। बाल में कौन सी होती है प्रोटीन? कैरोटीन। बाल में, नाखून में, इनमें क्या होता है तुम्हारा? कैरोटीन। कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है, कैरोटीन, कैरोटीन। अच्छा, त्वचा में कौन सी होती है प्रोटीन? त्वचा में कौन सी होती है प्रोटीन? त्वचा में, त्वचा की प्रोटीन का नाम लिखो, कोलोजन, कोलोजन, लिखो कोलोजन। ये सब याद कर लेना, सारे सवाल पेपर में आए हुए सवाल है ये। कोलोजन, हाँ, त्वचा में कोलोजन। एक बात हमें बताओ, सुनो, जैसे मान लो दाल टगाए तुम लोग खाना है ना, दाल टगाए चावल बनाए, दोनों जले तो कहाँ देख रहे हो? दोनों जले तो किसकी सुगंध दूर तक जाती है? दाल भी जला मान लो, है ना, सीटी मान लो लेट आई, पानी कम था, जल गई दाल। चावल भी मान लो पानी कम था, जल गया, तो किसकी सुगंध दूर तक जाती? गंध की, दाल की ना। दाल क्या है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन जलेगा तो गंध आएगा। क्यों? जब इंसान लोग जलाते हैं इंसान को भी जब जलाते, अरे प्रोटीन छोड़ो, तुम अपना बाल जलाओ, गुच्छा जलाओ तो जलता है, गंध आती है। फिर अगर दूध जला तो गंध आती है, दूध की गंध, है ना, दूध की गंध अलग ही आती है, ठीक है ना। अंडा बनाओ तो धो, फ्राई कर दो अंडा, पक्का ना। चिकन फ्राई करो तो, अरे सुगंध इसमें कुछ भी कर दो आती है ना, कि यहाँ फ्राई हुआ चिकन, यहाँ पे कुछ केवल फ्राई करने में सुगंध आती है। क्यों? क्या जलता है उसका? प्रोटीन जलता है। प्रोटीन जब जब जलेगा तो गंध आती है। टमाटर फ्राई करो, कम रहती है इसकी, चलो हम छोड़ो। स्किन, लहास जब आदमी जलाता है तो क्या होता है? गंध उसमें से आती है। चलो ये बात समझ गए होगी तुम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा फसल ऊर्जा के लिए आवश्यक प्रोटीन का स्रोत? क्या होगा इसका आंसर? अरहर। ये तो सरल सवाल है यार। 70, 71 में जल्दी आओ। 71 में, ये अच्छा सवाल है, ये सवाल रिपीटेड सवाल है, 3 बार सारे एग्जाम में सवाल आया है। इलायची, कौन सा तत्व इलायची के तेल के लिए, रासायनिक घटन के लिए, स्वाद के लिए जिम्मेदार है? कैसे पता है? बहुत सही। कहाँ पढ़े हुई है? सोफिया, तो सोफे को पढ़ाया पूरा याद है वे, तो हम भी पहन के आए क्या? सूट वूट, सलवार सूट, लिपस्टिक विपस्टिक लगा के, घाघरा पहन के आऊँ। इलायची में होता है सिनेलॉल। और क्या जानते हो इसके बारे में? और क्या बताइए सोफिया तुम्हारी? बस इतना बताई हैं कि नहीं बताई हैं? क्या बताइए? देखो, इलायची जो होती है, इलायची को बोलते हैं कार्डमम। क्या बोलते हैं? कार्डमम। यस, कहाँ है? केरल में, कार्डमम हिल्स इलायची। वास्तव में इलायची की पहाड़ी है, सोचो, केरल में। कभी अगर मान लो शादी वादी हो तो कहाँ जाना है हनीमून में? वहीं केरल हैं, वहाँ क्या करने जाएंगे? चलो, कार्डमम, इसमें होता है बीज। क्या होता है इसमें? बीज। इसके बीज से ही निकालते हैं अपन तेल। सरसों के बीज से तेल निकालते हैं, कार्डमम, है ना। सरसों के बीज से क्या निकालते हैं? तेल, ठीक है ना। अब इसके जो तेल में तुम्हारा जो संघटन होता है, घटक, उसका नाम क्या? तुम्हारा सिनेऑल। क्या नाम है तुम्हारा? सिनेऑल इसका नाम होता है, संघटक। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है बताओ? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इलायची के तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है बताओ? इसका इस्तेमाल तो होता है, पहली बात तो सुगंध के लिए, है ना, सुगंध के लिए। दूसरा, इसका इस्तेमाल होता है एंटीसेप्टिक के लिए। एंटीसेप्टिक क्या होता है मुझे बताओ अनुराग? घाव के लिए। और एनाल्जेसिक क्या होता है?
एनाल्जेसिक, आकाश, एनाल्जेसिक पहली क्लास, 4 प्रकार के होते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। हाँ ये बताओ, आइए तो कितना सेठ और सयान हो यार। आगे बताओ, होगा ही ना, मैं बता रहा हूँ आंसर, जल्दी बताओ। 4 लिखा था ना, एंटीबॉडी, एंटीसेप्टिक 2 बता दिया, एनाल्जेसिक 3 बता दिया, चौथा कौन सा है? इंग्लिश से नाम था, ए से सब नाम था। बताओ ये हाल है, क्यों नहीं पढ़ते? मान लो पेपर में आ गया तो। चलो तीसरा हो गया। तीसरा इसका इस्तेमाल है माउथ फ्रेशनर। याद करो, जो लोग सिगरेट अगर पीते हैं तो क्या खाते? इलायची आती ना, 4 ठो दाना, माउथ फ्रेशनर है ना। तो क्या होता है उसमें? सिनेऑल होता है, एंटीसाइड, एंटासाइड, अम्ल को क्षार में कन्वर्ट। चलो समझ पाइए, सिनेऑल। 71 खत्म, 72 बस अंतिम चल रहा है। जैव पुष्टिकरण की तकनीक पे पादप जनक किसको दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का उपयोग करते हैं? हाँ आराम से देखो, हाँ सिनेऑल इलायची के बीज से जो घटक निकलता है उसका नाम है। जैसे दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन, तो दूध में है कैसीन, है ना, उसी प्रकार से सिनेऑल कहाँ है? इलायची में। बस चलो हाँ बताओ। हाँ खाद्य उत्पादन में कमी नहीं, इसका आंसर होगा हम खुद ही नहीं जानते इसका आंसर। जैव पुष्टिकरण की तकनीक में पादप जनक किसे दूर, नहीं पता मुझे खुद है। इसको रुकना, इसको देखते हैं, इसको रुकना देखते हैं। 72 है ना, सारा को नहीं पता। हंसे नहीं पंडित तुम। चलो अगला सवाल यहाँ पे है। 72 ठीक है ना, बताते रुको। 73 बताओ। हाँ 73 अच्छा सवाल है। बस यहाँ सवाल खत्म, अंतिम PDF है ये। इसको बताइए जल्दी, 73 बताइए जल्दी। लिखा है ये परिरक्षकों के लिए कौन सा गलत है? कौन सा गलत, जल्दी बताओ। लाइंस इनका नाम तक लेना, BHC, BHT लिखा है ना, BHC, MSG और DDT। MSG ये 2020 का MPPSC क्वेश्चन है, 2020 का MPPSC क्वेश्चन है MSG। बताओ क्या होगा इसका आंसर? चलो BHT का नाम है, सुनो इसका नाम है ब्यूटा, पहले जान लो क्या है। ब्यूटा हाइड्रोक्सी टाइलिन इसका नाम है। इसका भी नाम ब्यूटा हाइड्रोक्सी MSG, क्या है इसका नाम? ब्यूटा हाइड्रोक्सी C, BHC। अरे यार BHA लिखा है ना, वही तो ध्यान नहीं आ रहा। BHA लिखा है ना, ब्यूटा हाइड्रोक्सी एरिसोल, ठीक है ना, वही तो बोलो। BSC याद नहीं आ रहा। MSG मतलब क्या होता है? MSG मतलब क्या होता है बताओ, जानते हो कुछ नाम? इसका मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूकामेट। अच्छा DTT का फुल फॉर्म क्या होता है? DTT का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो ये कह रहा है कि यदि परिरक्षकों को खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों में खराब होने से बचाने के लिए, है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब खाने में उसको डाला जाता है ताकि खाना खराब ना हो, तो DDT इसका सही आंसर हो। क्यों?
क्या तुम्हारे कीटनाशक है ये? कौन सा गलत लिखा है? तो क्या होगा इसका आंसर डी। इन तीनों को अगर खानों में डाला जाता है तो ये तीनों खाने को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है ना, केवल डीडीटी को छोड़ के। डीडीटी तुम्हारा क्या होता है? कीटनाशक होता है, कीटनाशक होता है। इसके कारण से 1969 में है ना, डीडीटी हमारा क्या बना था? एक्ट बना हुआ था। तो देखो इसकी कहानी क्या थी, सुनो बताता हूँ। देखो डीडीटी की खोज किसने की थी? देखो तुमको बताता हूँ, बहुत शानदार कहानी बताता हूँ। देखो इसमें हुआ क्या, सुनो पहले इधर समझ जाओ। देखो हाँ, कहाँ पढ़े हो? वहीं पढ़ा। एक बुढ़ी थी, सुनो हुआ क्या? हुआ ये कि ये बात है लगभग 1940 के आस नहीं 50 के आसपास की बात है। उस समय मच्छरों की बहुत ज़्यादा तादाद थी, बहुत ज़्यादा तादाद थी। इनके कारण से महामारी फैल गई थी, महामारी। तो एक आदमी ने क्या बना दिया? डीडीटी बना दिया, कीटनाशक है। क्या नाम है इसका? कीटनाशक। अब जब उसने कीटनाशक का निर्माण कर दिया तो कीटनाशक के छिड़काव से बहुत सारे क्या खत्म हो गए? मच्छर सब खत्म हो गए। अब वो जिनने इसका खोज किया था इनको तुम्हारा क्या देने लगे? क्या नाम से? नोबेल अवार्ड इनको देने लगे। और जैसे इनको नोबेल अवार्ड देने का नाम आया कि इनको नोबेल अवार्ड देंगे, उसी समय एक सियानी क्या थी? अम्मा थी। उसने कहा कि जब से डीडीटी आया है तब से हमारे आंगन में जो गौरैया आती थी, छोटी वाली चिड़िया, वो गौरैया नहीं आ रही है। तो लोगों ने कहा कि तो पागल आदमी है ना। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यार शायद ये बात इसकी सही, चेक करके देखते हैं। तो जब लोगों इसके ऊपर रिसर्च किया तो मालूम चला कि जैसे डीडीटी आई तो गौरैया किसको खाती थी? कीड़ों को, है ना। उनके ऊपर क्या डल गया? डीडीटी। तो डीडीटी कौन खा लिया? गौरैया खा ली। और जब गौरैया खाई तो जब गौरैया गर्भ में अपने अंडा रखती है तो जो इनका गर्भाशय होता है, तो ये गर्भाशय इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जैसे इनके गर्भ के अंदर अंडा आया तो ये गर्भाशय टूट गया, तो अंडा गिर गया। तो मतलब गौरैया जन्म दे ही नहीं पाई, है ना भाई। जब लड़का ही नहीं हुआ आगे तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगी आगे? अब ठीक है ना। तो जो गौरैया थी तो है ना, तो इसने कहा कि जब मैं गेहूँ डालती थी आंगन में तो इसके लिए गेहूँ है ना कोई खाए ना, तो किसी को यहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता था। लेकिन जब से डीडीटी आ गई है तो गौरैया हमारा गेहूँ खाने नहीं आ रही है। तो फिर मालूम चला कि हम लोगों ने इनको तो ख़त्म किया और लोगों की रक्षा तो की कीटों से, लेकिन हमने बहुत सारी चिड़ियों को मार दिया। तो डीडीटी में नोबेल अवार्ड इनको मिलते मिलते रह गया, इनको अवार्ड भी नहीं दिया गया। और 1969 में डीडीटी को बैन कर दिया गया। 1969 में भारत ने क्या बनाया? डीडीटी एक्ट। अब पूरे देश को कहा कि बैन कर दो। अब भारत इसको खुद बैन किया 1969 में, मतलब 61 में बनाया एक्ट कि बैन कर दो। असाला खुद कब बैन किया? 1969 में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो डीडीटी की शुरुआत ऐसे हुई। चलो तो क्या इसका नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है यार, नाम ध्यान नहीं, नाम सर्च कर लेना इसका नाम क्या था। चलो, गाय का दूध पीला किस विटामिन के कारण से होता है? गाय का दूध पीला किस विटामिन के कारण से होता है? बताओ। गाय का दूध पीला, येलो। अच्छा, गाय का दूध पीला होता है कि भैंस का? गाय का होता है ना, पक्का। भैंस का प्योर सफ़ेद होता है। गाय का दूध गाढ़ा कि भैंस का? भैंस का गाढ़ा ना, बहुत सही। चलो, फैट ज़्यादा होता है। अच्छा, साड़ी कैसे तो बनती है? किसका एग्जाम्पल है? ये वो है सर, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अगर ठंडा करेंगे तो पृष्ठ तनाव कम, और गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव फैलेगा। इसीलिए गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि सूप गर्म, तो जैसे सूप खाएं तो जीभ में फैल गया तो स्वादिष्ट है। गर्म खाना से गुड़ता है, इसीलिए गर्म पानी में कपड़े जल्दी साफ होते हैं। गर्म पानी में अगर मतलब और क्या बोल दूँ, अगर दूध गर्म है तो साड़ी नहीं रहेगी, और दूध जैसे ठंडा हुआ तो साड़ी अपने आप को सुकोड़ लेती है, पूरा फैट, तो पूरा फैट ऊपर जम जाता है। आता है सवाल? हाँ, क्यों? क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव से खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता, फैल जाता है। चलो, तो यहाँ क्या होगा? दूध का रंग पीला। ऐसे सवालों को याद करना होता है। B2 क्या इसका आंसर होगा? B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। भी लिखा है नाम, क्या नाम लिखाया हूँ? राइबोफ्लोविन। कर लो। दूध का रंग पीला, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम, हीमोग्लोबिन का रंग लाल
हीमोग्लोबिन का रंग लाल आयरन के कारण, आयरन का रंग लाल Fe2+ का फेरस। ये वो क्या नाम से इनका हरा रंग, लीफ का हरा रंग क्लोरोफिल, बिलुबिरीन, पत्ती का हरा रंग बिलुबिरीन। किस कारण? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का हरा रंग मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम का हरा रंग Mg+2। ये सारे सवाल आए हैं पेपर में। चलो तो क्या इसका आंसर होगा? Pb2। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम का मूत्र पीला, लेट्रिन पीली, लेट्रिन सब बिलुबिरीन। लेट्रिन क्यों पीली? लेकिन लेट्रिन का रंग अलग अलग रहता है, हमेशा पीला नहीं। लाल भाजी खाओ तो लाल, तिली का लड्डू खाओ तो ब्लैक, नहीं वो डिपेंड करता है क्या खा रहे हो। क्या ये भील भूल गया, मुझे भी यार ये भी यार था, रुको अगर होता तो मैं बोल देता, भूल गया है, रुको बताता हूँ, ध्यान आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा विटामिन स्वयं बनाने में, सब आ जाएंगे हाँ यहीं पे। चलो, कौन सा विटामिन स्वयं बनाने में सहायक होता है? स्वयं बनाने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन खुद बनता है? 79, जल्दी बताओ, कौन सा विटामिन खुद बनता है? याद कर लो, विटामिन B6 याद कर लो। 6 का नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है? अब B2 गाय का पीला, क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। ठीक, इसका नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। कुछ सवाल याद करने होते हैं। हाँ, स्वयं बनता है। चलो, सारे विटामिन का अच्छा सा ध्यान रखना। हाँ, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, रखना। पपीता, अगर तुम सारा विटामिन चाहते हो क्या खाओ? पपीता। पपीता बहुत अच्छा, सारे विटामिन का इकलौता स्रोत। पपीता सस्ता है ना, कहीं लगा तो पपीता दबा खाओ। कीवी ना कर देना आंसर, याद करने होते कुछ सवाल। 90 रुपए की 3 ठो आती थी पहले। सल्फर युक्त विटामिन कौन सा है? सल्फर युक्त विटामिन कौन सा? इन सवालों को याद करना। सल्फर युक्त विटामिन कौन सा, जल्दी बताओ। एक 52 नंबर हमसे नहीं बना ना, 72। 52 बताया नहीं हूँ, 72 नहीं बना। ये भी नहीं बन रहा मेरे से। ये है ना 77 कर लेना, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हमको भी इसको करके बता देना। 80 कौन सा विटामिन नमक से सर्वप्रथम क्रिया करता है? अच्छे से आंसर देना, आराम से सोच के आंसर देना। कौन सा विटामिन नमक से सबसे पहले क्रिया करता है? कौन सा विटामिन नमक से सबसे पहले क्रिया करता है? नमक से सी। सही है ना? सबसे पहले, जैसे कैसे मान लो, हाँ नींबू का, हाँ देखो मान लो कि नींबू ले लो, सही बोल रहे हो, वो नींबू ले लो, मान लो एक साइड नींबू के, मान लो एक साइड प्याज ले लो, अब इसमें नमक डालो, कहाँ जल्दी क्रिया होगी? नींबू में। तो क्या होगा? इसमें क्या है? विटामिन सी। प्याज में नहीं होता विटामिन सी। अगर विटामिन सी होती तो प्याज खट्टी आती है ना। खट्टे का स्रोत क्या है? विटामिन सी। चलो ये तो जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर मैथ। कोबाल्ट युक्त विटामिन का स्रोत, अरे B12 भाई, साइनोकोबालिन नाम है। B12 कैंसर का उपचार, यही है कोबाल्ट 60। हाँ C60 नहीं बोलते नाम, वो समस्थानिक है कोबाल्ट का, C नहीं बोलते, कोबाल्ट को CO ही बोलते हैं। चलो, कौन सा विटामिन? विटामिन C। खत्म। चलो खत्म। कल कराएंगे क्या? श्वसन तंत्र। स्टॉप करो, चालू करो। 5 मिनट का ब्रेक है।